रे मन करु नित नित यह ध्यान, सुंदर रूप गौर श्यामल छवि जो नहीं होत बखान। मुकुट शीस चंद्रिका बनी कनफूल सुकुंडल कान, कटि काछिनी सारी पग नूपुर बिछिया अनवट पान। कर कंकन चूरी दो भुज पे बाजू शोभा देत, केसर खौर बिंदु सिंदूर को देखत मन हरि लेत। मुख पे अलक पीठ पे बेनी नागिन सी लहरात, चटकीले पट निपट मनोहर नील पीत फहरात। मधुर मधुर अधरन वंशी धुनि तैसी ही मुस्कानी, दो नैनन रस भीनी चितवनी परम दया की खानी। ऐसो अद्भुत भेष विलोकत चकित होत सब आए, हरि चंद बिन जुगल कृपा यह लख्यो कौन पे जाए। श्री प्रिया प्रियतम श्री रंग देवी के कुंज में एक फव्वारे की सीढ़ी पर पैर लटकाए हुए विराजमान है। फव्वारा लगभग 8 हाथ ऊंचा है। वह अत्यंत चमकते हुए किसी तेजस धातु का बना है। फव्वारे के ऊपर का हंस भी उसी तेजस धातु का बना हुआ है। उस हंस के मुंह में डंटी सहित जो कमल है, उसमें डंटी का भाग तो हरे पत्थर का बना हुआ है एवं फूल लाल पत्थर का। हंस के फैले हुए पंख में महीन छिद्र हैं, जिससे जल निकल निकल कर कुंड में गिर रहे हैं। उस हंस को देखकर यही प्रतीत हो रहा है मानो सचमुच ही सजीव हंस डंटी सहित कमल मुंह में लेकर फव्वारे पर बैठकर स्नान कर रहा हो। फव्वारे के चारों ओर निर्मल जल का एक कुंड है। कुंड गोलाकार है तथा फव्वारे से लेकर सब और अंतिम छोर तक की दूरी 8-8 गज है। कुंड का छोर चारों ओर से उजले रंग के अत्यंत चमकते हुए संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। पत्थर इतना चमकदार है कि खड़े होते ही उस पर दर्पण की भांति प्रतिबिंब पड़ने लगता है। कुंड की चारों दिशाओं में जल में उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। जल गिरने के कारण केवल 3 सीढ़ियां जल के ऊपर हैं, शेष जल के भीतर हैं। कुंड के दक्षिणी ओर जो सीढ़ियां हैं, वहीं श्री प्रिया प्रीतम कुंड की पहली सीढ़ी पर पैर लटकाए उत्तर की ओर मुख किए विराजमान हैं। उस सुंदर कुंड का जल अत्यंत निर्मल है। सूर्य की रश्मियों में वह चमचम कर रहा है। कुंड के जल पर कुछ अंतर से कमल के चौड़े चौड़े पत्ते फैले हुए हैं, जिन पर लाल उजले एवं नीले रंग के कमल खिल रहे हैं। कमल के पुष्पों पर गुनगुन करते हुए भौरे मंडरा रहे हैं। कुंड के चारों ओर पीले रंग के चमकते हुए पत्थर से बनी हुई गोलाकार 5 हाथ चौड़ी गज है। गज के फिर चारों ओर 10 हाथ हरी दूब से पटी हुई भूमि है, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हरे रंग का मखमल बिछा दिया गया हो। फिर चारों ओर से गोलाकार मेहंदी की झाड़ियाँ लग रही हैं। झाड़ियों की चारों दिशाओं में एक एक अत्यंत सुंदर मेहराबदार द्वार है, जिससे होकर श्री प्रिया प्रीतम फव्वारे के पास आया करते हैं। प्रत्येक द्वार के दोनों किनारों पर 2 छोटे छोटे अशोक के वृक्ष हैं तथा प्रत्येक 2 द्वारों के बीच अत्यंत सुंदर एक एक बहुत बड़ा आम्र वृक्ष है। आम्र वृक्ष पर बैठी हुई कोयल कुहू कुहू रट रही है। चारों आम्र वृक्ष पीले पीले बड़े बड़े फलों से लदे हुए हैं, जिनमें कई फलों पर बैठकर तोते छिद्र बना रहे हैं। श्री श्याम सुंदर की बाईं ओर श्री राधा विराजमान है। श्री प्रिया अपना दाहिना हाथ प्यारे श्याम सुंदर के बाएं कंधे पर रखे हुए हैं। दोनों की झांकी सर्वथा अनुपम है। श्री प्रिया के गोरे गात पर नीले रंग की साड़ी शोभा पा रही है। प्यारे श्याम सुंदर पीली धोती बांधे हुए हैं एवं उनके दोनों कंधों पर से होती हुई पीले चादर सामने की ओर लटक रही है। चादर का एक छोर जो दाहिने कंधे पर से लटक रहा है, कुंड की सीढ़ी पर पड़ा हुआ है। प्यारे श्याम सुंदर के सिर पर फूलों का बना हुआ मुकुट शोभा पा रहा है। मुकुट में 3 प्रकार के फूल दिखाई पड़ रहे हैं। उनमें जूही फूलों की मात्रा सबसे अधिक है तथा बीच बीच में लाल एवं पीले रंग के छोटे छोटे सुंदर अन्य वन्य पुष्प पिरोए हुए हैं। मुकुट के बीच में अत्यंत सुंदर ढंग से छोटा सा मयूर पिच खोसा हुआ है। श्री प्रिया के सिर पर भी फूलों की बनी हुई अत्यंत सुंदर चंद्रिका है। चंद्रिका में जूही की लड़ियां अर्धचंद्राकार रूप में लटका दी गई हैं, जो श्री प्रिया के लीलार पर झूल रही हैं। श्री श्याम सुंदर के लीलार पर केसर की खौर लगी हुई है एवं श्री प्रिया के लीलार पर गोल सिंदूर बिंदु शोभा पा रहा है। श्याम सुंदर के दोनों कपोलों पर अलकावली की 2 लटें झूल रही हैं तथा श्री प्रिया की चंद्रिका के कुछ नीचे संवारी हुई केश राशि किंचित दिख रही है। श्री प्रिया की मांग सिर के मध्य भाग की दोनों ओर केश राशि लीलार के पास कुछ झुकाकर संवारी गई है।
इसीलिए चंद्रिका एवं मुकुट के नीचे भी संवारे हुए केश दिख रहे हैं। श्याम सुंदर के दोनों कानों के नीचे के छिद्र में चंपा के फूल खोसे हुए हैं तथा उन्हीं से सटाकर मल्लिका पुष्पों से निर्मित अत्यंत सुंदर मकराकृत कुंडल सुंदर ढंग से सजा दिए गए हैं। श्री प्रिया के कान में मल्लिका पुष्पों का बना हुआ कर्णफूल शोभा पा रहा है। श्री श्याम सुंदर के अत्यंत सुंदर नेत्र पोयों में किंचित तिरछे हुए शोभा पा रहे हैं। उन नेत्रों से असीम अनंत प्रेम, असीम अनंत करुणा, असीम अनंत आनंद का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। श्री प्रिया की आंखों से भी प्रेम का झरना झर रहा है। यद्यपि श्री प्रिया की दृष्टि फव्वारे के कुंड में तैरती हुई हंसिनी की ओर है, पर वे क्षण क्षण में प्यारे श्याम सुंदर के मुखारविंद की ओर देख लेती हैं। प्रायः प्रियतम श्याम सुंदर से दृष्टि मिल जाती है और प्रिया के मुखारविंद पर बार बार लज्जा की छाया उभर आती है। उस समय वे उस लज्जा को छिपाने के लिए अपने मुखारविंद को हिलाकर पश्चिम की ओर एक क्षण के लिए घुमा सी लेती हैं, पर दूसरे ही क्षण श्री श्याम सुंदर की शोभा निहारने की ललक अनंत गुना बढ़ जाती है और ग्रीवा बरबस उस ओर मुड़ जाती है। श्री श्याम सुंदर के हल्के नीले रंग के तथा श्री प्रिया के दपदप करते हुए स्वर्ण रंग के सुंदर कपोलों पर एक ऐसी मधुर अरुणिमा दिख पड़ती है मानो किसी अनिर्वचनीय सुंदर जाति के पाटल पुष्प कपोलों के अंतराल में अभी अभी विकसित हुए हैं एवं उसी की अरुणिमा वहाँ चमचम कर रही है। श्री श्याम सुंदर के तांबूल रंजित अधरों पर वंशी सुशोभित हो रही है एवं श्री प्रिया के मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कान। श्री प्रिया मानो मुस्कुरा मुस्कुरा कर वंशी से संकेत कर रही हैं, वंशी के प्यारे प्रियतम श्याम सुंदर के होठों पर बैठी हुई तू मुझे बहुत नचा चुकी है। अब सुन, प्यारे श्याम सुंदर के सहित तो बंदी बना ली गई है। देख, एक बार मेरे हृदय के अंतराल में देख, अब चारों ओर के कपाट बंद हैं। तू अभी मेरी इच्छा से बाहर आई है। इच्छा करते ही मैं आंख बंद कर लूँगी और फिर तुझे मेरे हृदय में ही आ जाना पड़ेगा। श्री श्याम सुंदर की ग्रीवा की दोनों ओर तथा पीठ पर अलकावली के गुच्छे लटक रहे हैं। श्री प्रिया की नीली साड़ी के अंतराल में वेड़ी लहरा रही है। रह रहकर श्री प्रिया का अंतर हृदय प्रेम से तरंगित होने लगता है, जिससे सिर का अंचल खिसककर पीठ पर आ जाता है। उस समय वेड़ी के ऊपर का भाग किंचित हिलता हुआ स्पष्ट दिखने लग जाता है। रानी के पीछे चित्रा श्याम सुंदर के गले में जूही पुष्पों का बना हुआ मोटा गजरा लटक रहा है। गजरे के बीच बीच में हरी हरी तुलसी की पत्तियां पिरोई हुई हैं। श्री प्रिया के गले में भी जूही पुष्पों का ही गजरा है। श्री श्याम सुंदर का वह गजरा तो पूर्णतः सीधा घुटनों तक लटक रहा है, पर श्री प्रिया का गजरा किंचित तिरछा होकर श्याम सुंदर की जांघ के पास उनकी ओर मुड़ा हुआ लटक रहा है। श्याम सुंदर की दोनों कलाइयों में अत्यंत सुगंधित छोटे छोटे पीले रंग के पुष्पों के ही बने हुए सुंदर कंकड़ शोभा पा रहे हैं। श्री प्रिया की कलाई में आगे पीछे फूलों के बने हुए दो आभूषण हैं। उन दोनों आभूषणों के बीच में किसी तेजस धातु की नीले रंग की सुंदर चूड़ियाँ हैं, जिनमें पुष्पों की लड़ियाँ इस प्रकार पिरो दी गई हैं कि चूड़ियों का नीला रंग बीच बीच में दिखता तो है, पर ऐसा प्रतीत होता है कि पीले रंग के फूलों में नीले रंग के फूल पिरोकर ही चूड़ियाँ बनाई गई हैं। प्रिया प्रियतम की केहुनी के पास बाह के भाग में फूलों के ही बने हुए अत्यंत विचित्र आभूषण शोभा पा रहे हैं। श्याम सुंदर की कटी में धोती की फेंट कसी हुई है तथा प्रिया की नीली साड़ी का अंचल कंधे पर से झूलता हुआ कटी के पास लटक रहा है। श्री प्रिया उसे कटी में अटका देने के उद्देश्य से कटी के पास बार बार दबा देती हैं, पर वह रह रहकर हिल जाता है तथा वहाँ से अंचल के छोर के हटते ही सिर पर से भी खिसक जाता है। चित्रा उसे फिर संभालती हैं, पर वह फिर खिसक जाता है। ऐसा होने पर श्याम सुंदर वंशी को होठों से हटाकर निर्मल विशुद्ध हंसी हंस देते हैं। चित्रा भी हंस देती हैं। तब श्री प्रिया सरल बालिका की भांति निर्मलतम मधुरतम स्वर में कई बार पूछ उठती हैं, री हंसती क्यों है? श्याम सुंदर के पग का नूपुर भी चारों ओर से पीले रंग के फूलों से इस प्रकार सजा दिया गया है मानो फूलों के ही नूपुरों। श्री प्रिया की बिछिया भी वैसे ही फूलों से सजी हुई है। इसके अतिरिक्त एड़ी एवं एड़ी के ऊपर गांठ के पास फूलों की लड़ियों के कुछ ऐसे विचित्र आभूषण बना दिए गए हैं कि उस कलात्मकता की उपमा सर्वथा असंभव है। श्री प्रिया प्रियतम के पीछे कुछ मंजरियाँ अत्यंत सुंदर आमों को छीलकर उसके खंड एक बड़ी परात में रख रही हैं तथा कुछ मंजरियाँ उन स्वर्णाभ खंडों को स्वर्ण पात्रों में सजाती जा रही हैं। श्री प्रिया प्रियतम के सामने कुंड की सीढ़ियों पर ललिता एवं विशाखा कुंड की तीसरी सीढ़ी पर पैर टेके हुए बैठी हैं।
ललिता विशाखा की दृष्टि इन दोनों की ओर है, इसीलिए वे आधी लेटी हुई अवस्था में बैठी हैं। रंग देवी सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर बैठी हुई हैं तथा बाएं हाथ की केहूनी ललिता के जंघों पर टिकाए हुए एवं उसी हाथ की हथेली पर अपने बाएं कपोलों को टेके हुए श्री प्रिया प्रीतम की शोभा निहार रही हैं। श्याम सुंदर रह रहकर बंसी में कुछ छड़ों के लिए फूंक भर देते हैं तथा उतने ही छड़ के लिए एक सुरीली तान समस्त कुंज को निनादित कर देती है। वंशी से स्वर निकलते ही कुंड के जल में बड़े बड़े बुलबुले उठते हैं तथा स्वर बंद होते ही बुलबुले शांत हो जाते हैं। ऐसा कई बार होते देखकर श्री प्रिया सरल बालिका की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ती हैं। सखियाँ भी हंस पड़ती हैं। श्री प्रिया बड़े ही मधुर स्वर में श्री श्याम सुंदर के कंधों को हिलाकर कहती हैं, बजा दो ना। श्याम सुंदर मुस्कुराकर अत्यंत प्यार भरे स्वर में कहते हैं, तू कहे सो बजा दूँ। श्री प्रिया अत्यंत प्यार भरी मुद्रा में अपने नैनों की पुतलियों को कोयों में नचा देती हैं तथा प्यारे श्याम सुंदर के बाएं कंधे पर अपने दोनों हाथ रखकर बलपूर्वक दबा देती हैं। श्याम सुंदर अच्छे प्यार भरी दृष्टि से श्री प्रिया की ओर देखते हुए कहते हैं, ना प्रिय, स्पष्ट बताए बिना मैं कैसे समझूंगा, तू बता दे, मैं अभी अभी बजा देता हूँ। इस प्रकार श्री प्रिया प्यारे श्याम सुंदर के कंधे को अत्यंत प्यार से धीरे धीरे दबाकर उन्हें अपनी ओर झुका लेती हैं तथा बहुत धीरे से कान में कुछ कहकर शीघ्र ही अपना मुखारविंद ललिता की ओर करके निर्मल हंसी हंसने लग जाती हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, ठीक है, पर प्रिय इतनी छूट दे दो कि मैं जो गीत चाहूँ वही गाऊँ। श्री प्रिया पहले तो कुछ सकुचा जाती हैं, पर फिर कुछ सावधान सी होकर लज्जा मिश्रित स्वर में कहती हैं, अच्छी बात है, यही सही। श्री श्याम सुंदर के मुखारविंद पर प्रसन्नता की धारा सी बहने लग जाती है। बात यह हुई थी कि श्री प्रिया प्रीतम की शोभा निहारते निहारते रंग देवी प्रेम में अधिकाधिक विभोर होती जा रही थी। श्याम सुंदर बार बार वंशी में सुर भरते थे। सुर भरते ही कुंड के जल में बुलबुले उठने लगते थे। रंग देवी की दृष्टि एक बार बुलबुले की ओर गई। रंग देवी ने सोचा, ओ, कुंज का अड़ू अड़ू प्यारे श्याम सुंदर के अनुराग में नाच रहा है। ये जलकण भी प्यारे श्याम सुंदर का स्पर्श चाह रहे हैं, तो प्यारे से कहूँ कि ये झुककर अपने चरण बढ़ा दें, पर ना, प्यारे श्याम सुंदर को नहीं उठाऊंगी। तब क्या करूँ? अच्छा, ये जलकण ही उठकर प्यारे के पास जा पहुँचे। रंग देवी यह सोचती जा रही थी कि तथा अधिकाधिक प्रेम में विभोर होती जा रही थी। सखियों का हृदय श्री प्रिया के हृदय से सर्वथा जुड़ा होता है, इसीलिए श्री प्रिया के हृदय में रंग देवी की भावना प्रतिबिंबित हो गई। श्री प्रिया ने प्यारे श्याम सुंदर को संकेत कर दिया, प्रियतम, वंशी में ऐसे सुरभरों की कुंड का समस्त जल बढ़कर हम सबको सर्वथा डुबो दें। श्री प्रिया की इच्छा ही श्याम सुंदर की इच्छा है एवं श्याम सुंदर की इच्छा ही श्री प्रिया की इच्छा है। यद्यपि श्री प्रिया समझ जाती है कि प्यारे श्याम सुंदर मेरे संबंध में ही गीत गाएंगे, पर मेरे प्रियतम को मेरा गुण गाने से सुख मिलेगा, इसीलिए अपने सामने ही अपना गुण गाने के लिए प्यारे श्याम सुंदर को सम्मति दे देती। अस्तु, श्री प्रिया की आज्ञा पाते ही श्याम सुंदर फूंक भरने लगते हैं तथा अत्यंत मधुरतम स्वर में वंशी के छिद्रों से यह ध्वनि निकलने लग जाती है, माखन सो मन दूध सुजोबन है ददिते अधिकै और ईठी, जा छवि आगे छपा कर छाछ समेत सुधा बसुधा सब सीठी, नैनन ने है छुए कवि देव बुझावती बैन वियोग अंगीठी, ऐसी रसीली अहीरी अह कहो क्यों न लगे मन मोहन मीठी। ध्वनि के प्रारंभ होते ही कुंड के जल में बड़े बड़े बुलबुले उठते हैं। फिर स्वर लहरी के साथ कुंड का जल बड़ी शीघ्रता से बढ़ता है तथा तरंगित होने लगता है, मानो स्वर लहरी के साथ नाच रहा हो। जैसे ही वंशी से यह ध्वनि निकली कि क्यों न लगे मन मोहन मीठी, बस कुंड का जल अकस्मात इतना ऊंचा बढ़ जाता है कि एक क्षण के लिए मेहंदी के समस्त घेरे में चारों ओर 4-4 हाथ ऊंचा जल बह जाता है। श्री प्रिया प्रीतम सखियों के साथ एक क्षण के लिए उसमें डूब जाते हैं। फिर दूसरे ही क्षण जल कुंड की सीमा में जा पहुंचता है। श्री प्रिया प्रीतम एवं सखियों के सब वस्त्र भीग रहे हैं एवं सभी आनंद में झूमने लग जाती हैं। कुंड के विविध पक्षी यह दृश्य देखकर वृक्षों की डालियों पर से ही उच्च स्वर में बोल उठते हैं, जय हो श्री प्रिया प्रीतम की, जय हो, जय हो, जय जय श्री राधे।